welcome to the Empowered Tutorials. In last session we have discussed about the basics of matrices and various types of matrices. In today's session we are going to discuss about the algebra of a matrice. Algebra of a matrices. So in that case we will see few things like first is equality of two matrices. तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब क्या होता है इसका कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. तो फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ matrices should be the same. दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/3 है तो सेकंड मैट्रिक्स की ऑर्डर भी क्या होनी चाहिए, 2/3. सेकंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. तो जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम. तो हमारा जो भी मैट्रिक्स बी है उस मैट्रिक्स की ऑर्डर भी क्या होनी चाहिए, 2/3. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब यहाँ का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 1. तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल या सेम होने चाहिए. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन दैट सी इज इक्वल्स टू A3 B4 and D is given as -1 3 0 4. We have given that C is equals to D. दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है. इक्वालिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, C is equals to D. तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो सेम होनी चाहिए, 2/2 2/2. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो अननोन एलिमेंट्स है उनकी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर देते. देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1. तो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, -1 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0. तो इस तरह से हम अननोन एलिमेंट्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहले हमने ए पॉइंट देखा कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. तो ये बात आपको समझ में आई कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या क्या होता है. फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी द सेम. दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकेंड मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए. तो उसे कहते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. तो ये फर्स्ट चीज़ थी. सेकेंड जो है कंसेप्ट वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट नंबर से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल के हमें दिया है वो है कांस्टेंट, जो हमारा स्केलर है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. अब मैट्रिक्स ए दिया तो मैट्रिक्स ए को हम अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करना है तो एग्जैक्टली उस पर करना क्या है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है. तो के से क्या करना है, हमें मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है, हमें
k से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 3/2 एंड मैट्रिक्स A इज गिवन बाय 4, 8, -9, 6। ये हमें मैट्रिक्स दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, k इंटू A, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू मैट्रिक्स A 4, 8, -9, 6। तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 3 इंटू 4 12/2, यहाँ पे आ जाएगा 6। 8 एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा 3 इंटू 8 24/2 आ जाएगा 12। यहाँ पे 3 इंटू -9 -27/2, पॉइंट में नहीं लिख देना, ऐसे ही फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देना। यहाँ पे 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स की वो क्या कर दे, परफॉर्म कर दे। बेसिकली इसमें क्या याद रखना है, जो भी हमारा स्केलर है या कांस्टेंट है उसे क्या करना है, हर एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो हमने दो चीज़ें देख ली, इक्वालिटी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है या आज की जो थर्ड कंसेप्ट है वो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, या टू से ज़्यादा भी मैट्रिसेस हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसके लिए भी दो चीज़ें ज़रूरी है। जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा था कि ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की चीज़ें ज़रूरी थी, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में भी दो चीज़ें ज़रूरी है। तो वो दो चीज़ें क्या है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑर्डर जो है मैट्रिक्स की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑर्डर क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स की, सेम होनी चाहिए, तो ही एडिशन पॉसिबल है। और सेकेंड चीज़ जो है हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दोनों मैट्रिक्स के जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है तो उनको ही हमें ऐड करना है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। देखो मैंने मैट्रिक्स ए लिया यहाँ पे, -3, 2, 1, 0, 4, 6। तो ये मैट्रिक्स क्या है मेरा 2/3 ऑर्डर का है। मैंने और एक मैट्रिक्स लिया बी यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6, 9। ओके, मैंने दो मैट्रिक्स लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए प्लस बी, मतलब दो मैट्रिक्स जो मुझे दिए हैं उनकी मुझे एडिशन करनी। तो एडिशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी मुझे क्या देखना है, दो मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी ऑर्डर 2/3। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन क्या है, पॉसिबल। तो मैं दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मुझे दिए हैं, -3, 2, 1, 0, 4, 6 प्लस 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यहाँ देखो बहुत ही आसान है। तो मुझे क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिंपली ऐड करना है। -3 प्लस 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब मेरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह से हमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। 1 + 4 5, नेक्स्ट 0 + 5 5, 4 + 6 10, 6 + 9 15। तो मुझे जो नया मैट्रिक्स मिला उसकी ऑर्डर भी क्या है, 2/3। जो मेरे दो मैट्रिसेस थे, गिवन मैट्रिसेस, उनकी ऑर्डर और जो मेरा आंसर है उनकी ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ये बेसिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये बात आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एडिशन का आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाया था। अब मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा एक टफ एग्जांपल जो है वो लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे दिया है 5, -3, -1, 0,
2 ये मुझे दिया है मैट्रिक्स ए, नेक्स्ट दिया एंड मैट्रिक्स बी जो है वो दिया है 2 7 -3 1 0 4। ओके, ये दो मैट्रिक्स दिया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड 2a - 3b। देखो a को क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट नंबर है 2। अब यहाँ पे b को क्या किया है 3 से, या हम -3 से ही बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो पॉइंट यहाँ पे हमारे कवर हो जाएंगे। तो देखो मैं क्या कर देता हूँ, 2a - 3b इज इक्वल टू 2 इंटू मैट्रिक्स a में लिख देता हूँ 5 -3 -1 0 2 4 -3 b जो है 2 7 -3 1 0 ओके। तो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमें 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 5 10 -6 -2 0 4 एंड 8। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। तो प्लस करना है तो क्या करना है मुझे, -3 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 × 2 -6 -21 -3 × -3 +9 हो जाएगा, -3 × 1 -3 0 -12। इसके बाद मुझे क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड करना। 10 ± 6 मतलब 10 - 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -6 -27 तो ये आ जाएगा -33 -2 + 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 7 0 ± 3 तो यहाँ पे आ जाएगा -3 4 + 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 8 -12 तो यहाँ पे आ जाएगा -12। उसके ऑर्डर क्या, इसके ऑर्डर क्या है 3/2। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हमने दो चीज़ें देखी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखा। अगर निगेटिव साइन आता है या कहीं पे भी माइनस साइन आता है तो वो उसमें क्या कर देना ये भी हमने देख लिया। तो ये थी कंसेप्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। होप गाइस कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जो है उसमें हम लास्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स, आसान है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत आसान है, आप कोई भी एग्जांपल इजीली सॉल्व कर देते थे। दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, number of columns in first matrix is equals to number of rows in second matrix। तो यहाँ पे क्या हमें करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने नंबर ऑफ रोज किस में होनी चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स में, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम है तो सेकेंड मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दिया है जो उसके ऑर्डर है m × n और सेकेंड मैट्रिक्स b। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने हैं n, उतने रोज सेकेंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी n। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो ही हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वरना दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब जो नया मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होगा, मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ए जो नया मैट्रिक्स हमारा फॉर्म होगा उसकी ऑर्डर हम क्या करना है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड।
दैट इज जो नया मैट्रिक्स हो उसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, m इंटू पीस। नेक्स्ट चीज़ हमें याद रखनी है, वाइल मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस हमें क्या करना है, एक चीज़ और याद रखनी है, रो ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट है उनको क्या करना है, कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग उसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़, तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। फर्स्ट चीज़ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इज हो गया था तो यहाँ पे हम इन कर देते, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, देन ओनली द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज वी कांट मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। सेकेंड थिंग, अगर दो मैट्रिक्स की ऑर्डर हमें पता है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसकी ऑर्डर हम प्री डिफाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट, जब हम मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना है, रो ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स को क्या करना है, सेकेंड मैट्रिक्स के जो कॉलम है उसे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है हमें, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, 3/2। तो मैट्रिक्स बी दिया है, तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या है, 2/3। तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या याद रखनी थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए बी, उसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, 3/3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आ जाएगी, 3/3। तो हम अभी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ए बी, तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया 1 2 3 4 5 6 इनटू बी मैट्रिक्स जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -2 1 0 4 0 3। ओके, देखो अभी नया मैट्रिक्स जो है उसमें क्या आ जाएगा, 3 × 3, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या करना था, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका रो कंसिडर करना है। तो फर्स्ट रो में क्या है, 1 2 जो एलिमेंट्स है, और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या है, -2 4। ये याद रखने के लिए मैं और एक ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जनरल मैट्रिक्स जो हमने रिप्रेजेंट किया था वो याद रखें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड लास्ट एलिमेंट A33। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें किस रो को किस कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो नंबर है वो रो के लिए लेना है, सेकंड कॉलम के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अगर हमें कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ का एलिमेंट फाइंड कर देना है, तो क्या करना है, मुझे यहाँ पे थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम अभी यहाँ पे हर एक एलिमेंट फाइंड कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पे मेरे फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स है 1 और 2, फर्स्ट कॉलम में भी मेरे पास दो एलिमेंट है -2 और 4। तो मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को एक के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 1 को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 × -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे प्लस साइन लेना है, और सेकंड 2 × 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो मुझे इस तरह से सारे ऑपरेशन जो है वो क्या करने, परफॉर्म कर देना। सेकंड, फर्स्ट रो को क्या करना है, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स है 1 2,
और सेकेंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है 1 0, तो मुझे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा यहाँ पे 1, 2 इंटू 0 आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 0 3, सो 1 इंटू 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 इंटू 3 आ जाएगा 6। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट रो जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो ऑब्टेन किया। सेकंड अभी देखिए यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स है 3 4, और फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट्स है -2 कॉमा पर, सो 3 इंटू -2 -6, सो 4 इंटू 4 16। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12। ओके, नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू -2 दैट इज -10, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 18। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है -2 + 8 6 1 6, -6 + 16 तो यह आ जाएगा 10 3 12, -10 + 24 तो यह आ जाएगा 14 5 18। तो ये हमारा आंसर है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखो क्या आएगी 3/3, जो हमने पहले प्री डिफाइन कर दिया। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल एग्जाम्पल। ओके गाइस, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है? अगर कोई भी डाउट है तो क्या करिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स हमें दिया है 1 3 3 3 1 3 3 3 1। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर। फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब क्या करना है हमें, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। तो पहले तो हम चेक कर लेते ए मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है 3/3 इंटू ए 3/3। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल। रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है, मतलब जो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, उसकी ऑर्डर क्या होगी 3/3। तो ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 3 3 3 1 3 3 3 1 इंटू ए स्क्वायर फाइंड करना, तो ए में रिपीट कर देता 1 3 3 3 1 3 3 3 1। तो यहाँ पे हम जनरल मैट्रिक्स भी लिख देते A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमें पता चल जाएगा कि किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो फर्स्ट रो में मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 3 3। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करना है मुझे, 1 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो हम अभी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दें। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 3 9। ओके, देखो यहाँ पे हम रैंडमली एलिमेंट्स फाइंड कर देते तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ का एलिमेंट जो फाइंड कर देते। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में क्या है 3 1 3, सेकेंड कॉलम 3 1 3, उसको मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 9 प्लस 1 प्लस 9। ओके, अब नेक्स्ट कौन से एलिमेंट फाइंड करने, A31 फाइंड कर देते। तो क्या करना है मुझे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। थर्ड रो में 3 3 1, फर्स्ट कॉलम 1 3 3,
3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 3। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फाइंड कर देते। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 3 प्लस 9। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 1 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस 3 प्लस 3। यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस 3 प्लस 3। और यहाँ पे लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस 9 प्लस 1 इंटू 1 1। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पे 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 15 15 19 15 15 15 है। नया जो मैट्रिक्स हमें मिला है ए स्क्वायर, उसकी ऑर्डर क्या है 3/3। तो गाइस ये थे दो एग्जांपल जो हमने देखे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हमें जो बेसिक क्लियर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या चेक करना है। तो हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। और जो तभी क्या होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। और जो भी नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसकी ऑर्डर क्या रहेगी, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करना है, हमें जो फर्स्ट रो है उसे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स के। रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंपल और आसान तरीके से। तो होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।